बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के कुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद चंद्रांशु संदोह वस्तु दोषातमः त्वं कृष्णाया हस्त तरला चित को मनवा। पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली की छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद का मंगल का साम्राज्य था। और महाराज वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। यमुना जी ने जैसे ठाकुर जी की लीला होगी, रासलीला होगी, इसलिए रंगमंच तैयार कर दिया हो, ऐसा यमुना जी का परम पावन पुलिन है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतना आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों के ऊपर उठ जाती, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। अब उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए, उनकी सारी कामना पूरी हो गई। उन्होंने उन्होंने अपनी ओढ़नी को, जिस पर रोली केसर लगी थी, अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। अपनी ठाकुर जी के बिछा दी। तो महाराज करोड़ों गोपियां हैं, उन्होंने अपनी अपनी ओढ़नी बिछाई तो एक बहुत ऊंचा मंच तैयार हो गया। उस पर ठाकुर जी विराजमान। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते हैं, लेकिन अपने हृदय सिंहासन पर उनको बिठा नहीं पाते। वे सर्वशक्तिमान भगवान यमुना घोड़नी पर आहा सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदुमात्र सौंदर्य का आभास है। भगवान का जो सौंदर्य है उसका एक बिंदु, उस एक बिंदु का भी आभास है संसार का सारा सौंदर्य। वो एक बिंदु भी नहीं है, उसका भी आभास है, उसकी भी छाया है। ऐसे श्री ठाकुर जी सुंदरता की मूर्ति, सुंदरता की सीमा, वे सौंदर्य के सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी बढ़ा रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। और महाराज भगवान श्री कृष्ण के कर कमल को अपने हाथ में ले लिया और उनका स्पर्श करके आनंद में मग्न हो गए। कितने सुकुमार हैं ठाकुर जी, कितने कोमल हैं, कितने मधुर हैं। उसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मनी मन तनिक रूठ कर उनके मुख आप बड़े विचित्र हैं, आप बड़े रसीला हैं, हम आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे।
आप हमें बताइए कि आप किस श्रेणी के प्रेमी हैं। एक तो ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक तो वे प्रेमी होते हैं, और एक ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। परंतु कोई कोई इतने अच्छे होते हैं कि वे कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते, ना तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते और ना प्रेम का करने वालों से प्रेम करते। तो इन तीन तरह के प्रेमियों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? तुम किस तरह के हो? तुम कैसे हो? तो गोपियां ठाकुर जी से उनका दोष दोष उनके ही मुख से स्वीकार कराना चाहती हैं, इसलिए प्रश्न किया। गोपियां भगवान ने कहा, हे मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, वो तो स्वार्थी हैं। उनका प्रेम तो लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त और उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हे सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से करुणा के सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषिता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। जो प्रेम न करने वालों से भी प्रेम का और उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वेष भासता ही नहीं। दूसरे वे जो अपने आत्मा में कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिनको कोई लेना देना नहीं, उनसे चाहे कोई प्रेम करो चाहे बैर करो, उनको कोई मतलब ही नहीं। तीसरे वे होते हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है, इसलिए वे प्रेम नहीं करते। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं जैसा मुझसे मेरे प्रेमी प्रेम करते हैं, वैसा मैं प्रेम उनको बदले में उनको नहीं कर पाता, क्योंकि अब मुझसे उनके प्रेम का बदला नहीं चुकाया जाता। आहा। और महाराज भगवान कह रहे हैं, गोपियों, प्रेम का व्यवहार वैसा मैं नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय उसमें लगा रहता है, उस धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। तो इस रासलीला के प्रसंग में ठाकुर जी क्यों छिप गए, गोपियां पूछना चाहती हैं। तो गोपियों को भगवान उत्तर दे रहे हैं कि गोपियों, तुम्हारे हृदय का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं मिल मिलकर जाता हूँ, यही मेरा प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है। हे गोपियों, तुम्हारे प्रेम का मैं बदला नहीं चुका सकता, तुम्हारा जितना प्रेम है उतना प्रेम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उसका बदला चुकाने में समर्थ ही नहीं हूँ। हे गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ मैं छिप गया। वैसे तो तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं छिप गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है
कि अब ये तो मिल गए, अब चित्त वृत्ति कहीं दूसरी जगह चली जाती है। जब नहीं मिले थे तो तब जब मन इन्हीं में लगा था, लेकिन जब मिल जाते हैं तो मिल जाने के बाद अब जैसे अपने घर में है तो वृंदावन जाने का बहुत मन करता है, और वृंदावन पहुंच गए तो फिर घर की याद सताती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी मिल गए तो फिर घर की याद कहीं सताने न लग जाए। तो ठाकुर जी बोले, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हुआ छिप गया था, इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। मैं तुम प्रेम करने वालों से प्रेम करता हूँ, करता ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। हे मेरी प्यारी गोपियों, ठाकुर जी की वाणी सुनिए। भगवान ब्रज गोपियों से, ब्रजवासियों से कैसा प्रेम करते हैं। भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, हे मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। बड़े बड़े योगी यति उनके मन में भी महाराज घर गृहस्थी की आसक्ति बनी रह जाती। घर बार सब छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन कभी कभी उसका स्मरण हो आता है, तो उनके लिए भी कठिन है। उन घर गृहस्थी की आसक्ति की बेड़ियों को तुमने तोड़ डाला। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, निर्मल है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं, जैसा प्रेम तुमने मुझसे किया है, जैसी तुमने सेवा की है, जैसा तुम्हारा त्याग है, उसको मैं चुकाना चाहूं, तो अमर जीवन लेकर, माने अनंत काल तक भी मैं उसको चुका नहीं सकता। इसलिए मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम्हारे प्रेम का कर्जा मुझसे चुकाया नहीं जाएगा, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारा ऋणी मान लिया, कर्जदार मान लिया। इसका मतलब ये है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के ऋणी हैं, ऋणिया हैं। हनुमान जी से भी यही बात कहा, और प्रेमियों के प्रेम को भगवान बड़ा आदर देते हैं। इसलिए महाराज ये गोपियों को केंद्र में रखकर भगवान सब भक्तों से कह रहे हैं, भैया वे मुझसे जो प्रेम करते हैं, उनका प्रेम, उनका उनका त्याग, उनकी सेवा, उसका बदला मैं चुका नहीं सकता। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा सदैव ऋणी ही रहूंगा। मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। न पारे हम निर्वध्य संयता वसातु कृत्यं विबुधा विवाह या मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संभ्रज्य तद्वा प्रतियातु साधुना। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा नमः। यहाँ ये 32वां अध्याय संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उनको बहुत प्रेम करते हैं, ये तो सही है। उनकी भक्ति जो है वो वंदनीय है, सराहनीय है। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी विशेष है कि जो ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्त्री पुत्र आदि को भी त्याग देते हैं, उनका जो त्याग है ना, उस त्याग को भगवान बहुत अधिक मानते हैं। प्रेम तो अब जो घर गृहस्थी में रहकर जो भगवान की भक्ति करें उनका भी बड़ा आदर करते हैं, उनसे भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो अपने घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं भगवान के लिए,
ऐसे त्याग भी कई प्रकार का होता है। त्याग कोई बहुत कष्ट में परेशानी में घर छोड़ दिया, घर में कोई वो नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, इसलिए घर छोड़ दिया। एकदम सब कुछ नष्ट हो गया, गरीबी थी, दरिद्रता थी, इसलिए घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ना भी कई प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं जिन्होंने भगवान के लिए घर छोड़ा, अपने सगे संबंधियों का, परिवार का, कुटुंब का त्याग कर दिया, तो ठाकुर जी उसके त्याग के, ये जो महान त्याग है ना, उसके ऋणी हो जाते हैं ठाकुर जी। ये बात कई बार भगवान ने गोपियों से कही कि तुमने संसार की घर गृहस्थी के उन बेड़ियों को तोड़ डाला, तुमने अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया, लोक मर्यादा का त्याग कर दिया, वेद मार्ग का त्याग कर दिया मेरे लिए। नरक में जाओगी कि स्वर्ग में जाओगी, मैंने तुम्हें डराया, तुम जो कर रही हो इससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी, नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें स्वर्ग और नरक का भी कोई मोह और भय नहीं था, तुमने लोक लाज का त्याग कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन महापुरुषों ने भगवान के लिए कर त्याग किया है ना, उनको बहुत आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। वे भगवान के विशेष प्यारे हैं। हम लोग तो कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, कुछ साधन कर रहे हैं, लेकिन हमने ठाकुर जी के लिए अभी क्या ऐसा त्याग किया है, क्या ऐसा बलिदान किया है? खाना पूर्ति सी हो रही है, बस थोड़ा सा ये हो रहा है, फॉर्मेलिटी सी हो रही है, थोड़ा समय मिल जाता है कभी कर लेते हैं, कभी समय नहीं मिलता तो घर गृहस्थी के कामों में उलझे रहते हैं। हम संसार को ज्यादा मानते हैं, हम संसार के कामों को ज्यादा तवज्जो देते हैं भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा। लेकिन वे वे महापुरुष कैसे श्रेष्ठ हैं, कैसे महान हैं कि उन्होंने भगवान की भक्ति के आगे, ठाकुर जी के प्रेम के आगे संसार को, अपने सगे संबंधी उस तरीके की तरह त्याग दिया। ये निश्चित रूप से वंदनीय है। इसलिए जो त्यागी महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान के लिए त्याग किया है, वो अवश्य ही वंदनीय है। उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, चाहे वे ब्रज गोपियां हैं, चाहे वे संत महात्मा हैं, चाहे सन्यासी योगी यति हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज कथा को यहीं विराम करते हैं। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय